जब हमारा देश दासता की जंजीरों में बंधा हुआ था, घायल था, जब हमारी इच्छाओं का संचालन विदेशी शासक कर रहे थे और हमारी संपदा, हमारी दौलत को लूट लूट कर 7 समंदर पार ले जा रहे थे, तब कितनी ही वीर बलिदानियों ने उन विदेशी शक्तियों को, उन अत्याचारियों को ललकारा और अपने प्राणों की आहुति दी। परंतु फिर भी उनके नाम इतिहास के पन्नों से मिटाए जाने के यत्न हुए और उनकी यादों को भुला देने की कोशिश की गई। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने स्वतंत्र भारत का नया इतिहास लिखना शुरू किया है, जिसमें उन सच्चाइयों का वर्णन भी है जिन्हें स्वार्थी लोगों ने झूठ की परतों के नीचे छुपा रखा था। समय के निष्पक्ष हाथों ने उन सच्चाइयों को ढूंढ निकाला है, उन्हें प्रकाश में लाने के प्रयत्न होने लगे हैं। उस नए इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का नाम है वीर सावरकर। आप चाहे कुछ भी कहें, मैंने अंतिम निर्णय ले लिया है। मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सावरकर? और अचानक तुम्हें ये ख्याल कहां से आया? मुझे लगता है तुमने बिना सोचे समझे ही ये फैसला कर लिया है। इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? बंदी बना लेंगे मुझे, बेड़ियों में जकड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। मगर आप तो जानते हैं मुझे इसका कोई डर नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें इसका कोई डर नहीं। हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारा ये सपना है कि देश पर प्राण निछावर कर दो। लेकिन सावरकर, बलिदान का ये सही समय नहीं है। बलिदान समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पर अपना नाम अंकित करता है। परंतु तुम्हारा काम पेरिस में अभी खत्म कहां हुआ है? यहां का काम अब आप करेंगी मैडम कामा। आपके साथ लाला हरदयाल हैं, श्याम जी हैं। मेरी मानो सावरकर, अभी रुक जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुक पाऊंगा। लंदन के मेरे साथियों ने मुझे यहां भेज दिया क्योंकि मैं अस्वस्थ था, परंतु अब मैं ठीक हो चुका हूं। मैडम कामा, मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु अब मुझे वापस जाना ही चाहिए। ये देखिए, आज सुबह ही हिंदुस्तान से जो पत्र है। क्या लिखा है इसमें? नासिक में जैक्सन मर्डर केस में मेरे कितने ही साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कर्वे, देश पांडे, अनंत कान्हेरी, इन सबको अंग्रेज फांसी पर लटका देंगे। आप तो जानते ही हैं, इन सबको पिस्टल्स मैंने भेजी थी। मेरे भाई को अंडमान जेल भेज चुके हैं। भाभी और पत्नी बेघर हो चुकी हैं। छोटा भाई भी जेल में है। ससुर की नौकरी छीन ली है।
और क्या लिखा है? सुनना चाहते हो और क्या लिखा है? पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर पिस्टल ले जाने वाला चतुर्भुज सरकारी गवाह बन गया है। कोरेगांवकर भी। अगर इस समय मैं वहां नहीं गया तो अभिनव भारत का सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो, मगर इस वक्त तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का मतलब है आत्महत्या करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। हम लोगों ने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया, ये सोचा कि तुम जब स्वस्थ होकर ब्राइटन से आओगे तब बताएंगे। सावरकर, क्या सोचने लगे तुम? मदनलाल ढींगरा जब करजन वायली को मारने के लिए तैयार हो गया तो उसने मुझसे पूछा था, बलिदान के लिए आदमी कब तैयार होता है? तो मैंने उसे कहा था, जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी, और मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूं। माता महिषासुरमर्दिनी, तेरे पावन चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करूंगा और इसके लिए सशस्त्र क्रांति की पताका फहराऊंगा। यदि इसमें मैं सफल हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भांति स्वराज स्थापित करूंगा और तेरे मस्तक पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूंगा। माँ, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। वंदे भारत! वंदे भारत! हम अंग्रेजों को भारतवर्ष का नाश नहीं करने देंगे। आज उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है तो कल वो सारे देश के टुकड़े करेंगे। उनकी बनाई हुई सभी चीजों का बहिष्कार करें। ये केवल विदेशी कपड़ों की होली नहीं है, बल्कि हम विदेशी को ही जला रहे हैं। सभी विदेशी वस्तुओं को इस हवन कुंड में डाल दो। वंदे भारत! वंदे भारत! विदेशी कपड़ों की होली जलाकर तुमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक नई दिशा की ओर संकेत दिया है। अगर हम उस देश में बनाया कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो उनका हम पर शासन करना व्यर्थ हो जाएगा। वो तो घबरा जाएंगे। ये सब आपकी प्रेरणा का फल है। केसरी पत्रिका में आपके लेख पढ़कर ही हम इस योग्य हुए हैं। विनायक, अभिनव भारत के अंतर्गत पुणे के लोगों को जो तुमने इकट्ठा किया है, यह अद्भुत कार्य है। अब मैं चाहता हूं कि शत्रु के गढ़ में जाकर मैं ये काम करूं। अच्छा, इसका अर्थ है तुम लंदन जाना चाहते हो? हां, हम लोग इसी संबंध में आपसे बात करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं एक दुविधा में हूं। अगर मैं लंदन चला गया तो यहां अभिनव भारत का संगठन बिखर जाएगा। नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मुझे आपका पथ प्रदर्शन मिला तो मैं सब करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि तात्या लंदन जाएं और बैरिस्टर बनकर लौटें। हमने श्यामजी वर्मा का विज्ञापन पढ़ा है। वो सच्चे देशभक्त हैं। श्यामजी वर्मा लंदन में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मैं तुम्हें उनके नाम पत्र दूंगा। तुम्हारा लंदन में रहने का सारा प्रबंध वही करेंगे। इंडिया हाउस नाम की जगह में उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के रहने की पूरी व्यवस्था की है। विनायक, तुम लंदन जाने की तैयारी करो। जी।